आप बाबर से जोड़ना चाहते हैं अपना वंशावली? बाबर वाले तो मर गए। शफीकुर रहमान बर्क अशोक जी की पार्टी के थे, बड़े बूढ़े नेता थे। वो कहते थे मैं बाबर खून है मेरे अंदर, बाबर का। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। किसकी हैसियत नहीं है? भारत के वोट से चुने हुए लोगों की हैसियत नहीं है, तो हैसियत क्या फिर मुगलों के वंशजों की है जो रिक्शा चला रहे हैं? नेताजी देखिए, मुगलों की बात हम लोग तो करते नहीं। मुगलों की शुरुआत कौन करता है? भाजपा। अगर कहीं कोई मुद्दा होता है तो मुगल की शुरुआत भाजपा लेके आ जाती है। भाई भारत का अमन पसंद आदमी कहां मुगल की बात करता है? औरंगजेब को जिंदा किया कबर से, उठा के बोले चचा उठो, तुम्हें मेरी कसम उठो, ये जमजम का पानी पियो और खड़े हो जाओ। बोले तुम कौन हो? बोले हम अबू आजमी आए जगाने तुम्हें। क्या? अब वो वहां नेजा वाले जगह के लाए गाजी को। गाजी की तो किसी को लेने देना नहीं, तो कौन गाजी? कहां का गाजी? वो 4-6 मौलाना गए, बोले हुजूर महान संत गाजी की याद में हमको मेला करना है। बलिया में जो महाराजा सुहेल देव वंशज बताते हैं, उन्हीं के एक सेक्टर प्रभारी थे, उनके ऊपर एसडीएम का पेशकार गाड़ी चढ़ा दिया। सुहेल देव महाराज का कौन वंशज है? वंशज की कंसेप्ट क्या होता है? पराक्रम सुहेल देव जी ने किया, उनका सम्मान है। इसका मतलब तो हो गया समाजवादी पार्टी में जो भी आदमी वो काम डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान है। अरे भाई कोई कहे गलत काम करोगे लठियाए भी जाओगे, डंडियाए भी जाओगे, पाखाना में बंद भी किए जाओगे, इसमें क्या समस्या है? भैया जैसा कर्म करोगे वैसा डंडा और प्रसाद मिलेगा, इसमें क्या समस्या है? हाजी नाजिम अभी पैरवी कर रहे थे कि मुगलों के नाते रिश्तेदारों को भी तो कुछ मलाई मिलनी चाहिए। अरे उनके कर्म थे, रिक्शा चला रहे, चलाने दीजिए। ये परिवारवादी सोच है कि हमारे बाबा वो थे। अरे बाबा थे, तुम क्या हो यार? बोले हम गिरे काटो तो जल जाओ। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री राम दोस्तों। एंड आप देख रहे हैं कृष्णा डिबेट तड़का। और आज की डिबेट होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच। दोस्तों, औरंगजेब की कब्र और महमूद गजनवी के भांजे गाजी की मजार के मुद्दे को लेकर डिबेट है, तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई। मुंडे मतिर भिन्ना। किसी को औरंगजेब अच्छा लग सकता है, किसी को गाजी अच्छा लग सकता है, किसी को बाबर अच्छा लग सकता है, आदि आदि। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी। राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक से, मंच से ऐलान कर दिया कि आक्रांताओं का महिमा मंडन राष्ट्रद्रोह माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा, उससे कम कुछ भी नहीं। न किंतु न परंतु, न इफ न बट, सीधी बात। क्रूर आक्रांताओं की सराहना, उनका महिमा मंडन, उनका यशगान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रद्रोह की परिधि में आएगा। उसके बाद ये लकीर खींचना, ये बड़ी लकीर खींचना कि विदेशी आक्रांता, वो मुगल हो, वो बिन कासिम हो, वो गजनी हो, वो खिलजी हो, नादिर शाह हो, या सालार गाजी हो, किसी की भी प्रशस्ति और स्तुति अब संभव नहीं होगी। आप वो करेंगे तो दंड के पात्र बनेंगे, सीधी सपाट बात। क्या बात, ये बात है हाजी नाजिम साहब, वही प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में किसी भी आक्रांता की महानता का गायन संभव नहीं होगा। ठीक, कहानी कहीं से ढूंढ के लाओ, लेकिन अब संभव नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मानेंगे हम कि ये राष्ट्र का के खिलाफ युद्ध द्रोह है, राष्ट्र का द्रोह है, देश का देशद्रोह है। क्या कहेंगे नाजिम भाई? क्योंकि अभी तक तो ये चलता था कि भाई रोमिला थापर ने ये लिखा है, फलाने ने ये लिखा है, ढिकाने ने ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा, वो किताबिया में वो लिखा। नहीं, अब पहली बार एक बड़ी लाइन खींची है, वो भी मुख्यमंत्री के स्तर से खींची है कि भाई हम ये मानेंगे कि ये देशद्रोह है। वो समंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हैं। किसी शायर का शेर था, हाजी नाजिम का नहीं, किसी शायर का शेर था। और अभी देखिए आपके चैनल पर भी अरविंद भाई ने हाजी भाई एक आपने शेर सुनाया, अच्छा लगा मुझे, शेर अच्छा है, लेकिन एक मासूम सवाल इस शेर से पैदा हो गया, उसका जवाब देते हुए आगे जाना, उसको स्किप मत करना। वो सवाल है किसकी हैसियत नहीं है? भारत के वोट से चुने हुए लोगों की हैसियत नहीं है, तो हैसियत क्या फिर मुगलों के वंशजों की है जो रिक्शा चला रहे हैं?
अजब तमाशा है मुल्क में। इसे नादिर शाह सही हो जाएगा? नादिर शाह को छूट दे दें? नहीं दे सकते ना। एक मोटी लाइन खींची, भारत के जो भी अपराधी हैं, आक्रांता हैं, उनकी स्तुति राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। इसमें बेचैनी क्यों? आप बाबर से जोड़ना चाहते हैं अपना वंशावली? बाबर वाले तो मर गए। शफीकुर रहमान बर्क अशोक जी की पार्टी के थे, बूढ़े बड़े बूढ़े नेता थे। वो कहते थे मैं बाबर का खून है मेरे अंदर, बाबर का। अशोक जी, अभी हम आपकी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता की एक बाइट सुन रहे थे, डॉक्टर साहब की। वो भी ज्ञानी है। वो कह रहे थे जहां ये सोचने की बात यह है, तो मुझे लगा कोई गंभीर बात कहेंगे, तो मैं भी सोचने की मुद्रा में आ गया था कि उन्होंने कहा सोचने की बात यह है कि जहां जहां भाजपा होती वहीं वहीं दंगे होते हैं। डॉक्टर साहब को शायद पता नहीं होगा कि इस देश के सबसे भयानक बर्बर दंगे हिंदू मुसलमान के तब हुए जब भाजपा तो पैदा ही नहीं हुई थी, जनसंघ भी इत्तू सी पार्टी थी क्या, और देश भर में कांग्रेस थी, गांव से लेके और दिल्ली तक। अशोक यादव जी, मुझे लग रहा है आपने पार्टी के नेताओं को क्रैश कोर्स नहीं कराया। नहीं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में आज प्रतिस्पर्धा चली है। डीप सीक, ओपन AI का जो चैट GPT है, गूगल का जेमिनाई है, और अभी तो ट्रम्प साहब ने लाया जो बड़ा तूफान मचाया हुआ है XAI चैटबॉट ग्रोक 3। तो ये कंपटीशन चल रहा है, नहीं जानते पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में बात चल रहा है, भविष्य से सुनहरा दिखाने का बात चल रहा है। हमारे यहाँ किस में बात चल रहा है? इतिहास में, हिंदू मुसलमान में, मैंने औरंगजेब निवेदन किया था। अशोक भाई, मैंने एक सवाल पूछा था कि आपकी पार्टी ने कहा कि जहां जहां सोचने की बात है, जहां जहां भाजपा की सरकार आती है वहीं दंगा होता है। मैंने आपको बताया कि इस देश के सबसे बर्बर दंगे तब हुए जब जनसंघ भी इतनी सी थी और समाजवादी पैदा नहीं हुई थी पार्टी, तब उस पर आपने कुछ नहीं कहा, आप AI तक चले गए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आपने जो दंगे की बात की, और जो दंगा होता है, क्लैश होता है, जब से सभ्यता, इंसान की सभ्यता जब से आई है, तब से अपराध भी साथ साथ आया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। और हर सरकार में कुछ न कुछ होता है इस तरह का। अपराध शास्त्र आप पढ़ लीजिए, हर युग का, उसमें आपको अपराध मिलेंगे। लेकिन एक अपराध होता है, हो जाता है, एक अपराध जानबूझ के कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी RSS जब से अस्तित्व में आई, तब से ये सब चीजें AI से भी तेज कराती हैं। आप देखिए, आपने अपने टीजर में चलाया माननीय योगी जी का बयान। मैं बड़ा खुश था उनके बयान को सुन के कि आक्रांताओं की कोई महिमा मंडन करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई जाएगी। मैं पूछता हूं एक छोटा सा सवाल, क्या सावरकर जी के ऊपर देशद्रोह आप तो है नहीं दुनिया में, क्या उनके नाम के आगे देशद्रोही सावरकर लिखने की हिम्मत है योगी सरकार के अंदर? कांग्रेस ने अपना बहुत नुकसान किया ऐसे ही तर्क जुटा के, क्या उनकी तो मड़ैया लुट गई क्या? और उसी रास्ते पर सपा चल रही, महाजना एन गता सपंथा, बोले जैसे जिज्जी गई वैसे हम जाएंगे। कहां से लाते हो? बात हो रही है औरंगजेब की, बात हो रही है गाजी की, आप सावरकर को लाके खड़ा करोगे? क्या हो गया है? मति भ्रम का शिकार हो क्या भैया? भारत में कहां वोट मांगोगे? क्या करोगे? आपको तो राजनीति करनी, और कोई काम तो है नहीं। बात तो सही है। हाजी नाजिम साहब, औरंगजेब, गाजी और ये जितने बवाली हैं, इन सबके बचाव के लिए गली के पीछे से, गली के आगे से, छत से, छुप के, आले से, है दाएं से, बाएं से कोशिशें क्यों की जाती हैं? ये क्यों नहीं कहा जाता कि इनसे कोई लेने देना नहीं? इनका भारत से क्या लेना देना और भारत का इनसे क्या लेना देना? ये अपराधी थे भारत के। ये दुनिया की किस्सा कहानी में काहे को दिमाग लगा रहे हैं लोग? बोले सावरकर को ले आओ, बोले अंग्रेज को ले आओ, बोले बहादुर शाह को ले आओ, फलाने को ले आओ। अरे सीधी सपाट बात, मसला चल रहा गाजी का, बोले भाई गाजी से हमसे कोई लेना देना नहीं, उसकी कवर हटाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमिताभ जी, देखिए, मुगलों की बात हम लोग तो करते नहीं। मुगलों की शुरुआत कौन करता है? भाजपा। अगर कहीं कोई मुद्दा होता है तो मुगल की शुरुआत भाजपा लेके आ जाती है। भाई, भारत का अमन पसंद आदमी कहाँ मुगल की बात करता है? भारत का अमन पसंद बात जो करेगा वो अमिताभ जी की बात करेगा, वो APJ हाजी भाई, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा बात तो जी, अब रुकना होगा। करते। ये गलत बयानी हुई कि औरंगजेब, अब रुकना होगा भाई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुगलों की बात भाजपा ले आती नहीं। औरंगजेब को जिंदा किया कबर से, उठा के बोले चचा उठो, तुम्हें मेरी कसम उठो, ये जमजम का पानी पियो और खड़े हो जाओ। बोले तुम कौन हो? बोले हम अबू आजमी आए हैं जगाने तुम्हें। क्या
जीती मक्खी ना निकलो यार। अबू आजमी हाथ पकड़ के जगा के लाए कब्र से औरंगजेब को, अब वो वहां नेजा वाले जगा के लाए गाजी को। गाजी की तो किसी को लेने देना नहीं, तो कौन गाजी, कहां का गाजी? वो 4-6 मौलाना गए, बोले हुजूर महान संत गाजी की याद में हमको मेला करना है। नाजिम भाई ने कहा कि सारे ये जो तंज है ना, मन जो अंदर एसिड है, वो अच्छा नहीं है देश के लिए, कि सारे मेले बंद कर दो। फिर ये गुस्सा इसलिए है कि नेजा मेला नहीं लग रहा, इसलिए गुस्सा है मन में। तो कैसे कहे, तो बोले सारे मेले बंद कर दो, रोजगार जो मिलता है। नहीं, मैं इसमें एक सुझाव देता हूं, कोई मेला बंद नहीं करना हमको। संभल में महाराज पृथ्वीराज चौहान के स्मृति में मेला लगेगा, उससे बड़ा मेला लगेगा। लिख लीजिए मेरी बात, मुझे पता नहीं यूपी सरकार ने घोषित किया कि नहीं, लेकिन हो जाएगा। लिख लीजिए नाजिम भाई, आपकी इच्छा पूरी करेंगे और बड़ा रोजगार देंगे, नेजा मेले से 4 गुना बड़ा। क्या 4 गुना बड़ा? जैसे 13 के कुंभ से इस बार का कुंभ कई गुना बड़ा हुआ। और बहराइच में मैं दरगाह के नाम पर मेला लगे इसके पक्ष में नहीं, महाराजा सुहेल देव के नाम पर स्मारक और उस स्मारक में वार्षिक मेला समाज और सरकार मिलकर कराएंगे। इसको भी लिख लीजिए कि कागज पे। क्या अब उसके ना गाजी के नाम पर मेला नहीं होगा ना। फूल बेचने वाले अब वही रहेंगे, आलू की टिक्कियां बेचने वाले वही रहेंगे, गुब्बारा बेचने वाले वही रहेंगे, रोजगार वही फलेगा फूलेगा, लेकिन गाजी के नाम पर नहीं, महाराजा सुहेल देव के नाम पर फलेगा फूलेगा। और ये बात है अशोक यादव जी, फिर वही बात आती है कि जब ऐसे विषयों, ऐसे खलनायकों की चर्चा होती है, तो ऐसा क्यों एक मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी उनको काउंटर करने के लिए किसी दूसरे से भारत के मूल के जो नायक हैं उनको किसी को सामने जरूर खड़ा करेगी। जैसे आप और आपकी पार्टी का शिखर नेतृत्व शिवाजी को ढूंढ कर लाया, बोले हैं, और आप लोग बड़े मुस्कुरा के इसको कह रहे हो। आपने तो उतना मुस्कुरा के नहीं कहा, बाकी लोग तो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत मुस्कुरा कह रहे हैं, जरा पता करो है तिलक क्यों नहीं हुआ था। अशोक जी, शिवाजी का तिलक हुआ नहीं हुआ, रामलाल ने किया कि नहीं किया? इससे गाजी अच्छा कैसे हो जाएगा, औरंगजेब अच्छा कैसे हो जाएगा, नादिर शाह अच्छा कैसे हो जाएगा? अगर आप आक्रांताओं की बात करेंगे तो मुगल भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे। अब आप कहेंगे मुगलों को जस्टिफाई करने के लिए अंग्रेज की बात नहीं, वो भी आक्रांता थे। जब आक्रांताओं का लिस्ट बनेगी तो उसमें डलहौजी को नहीं निकाल देंगे आप। शिवाजी तो आक्रांता नहीं थे, जो क्रूर शासक रहे हैं जी, शिवाजी तो आक्रांता नहीं थे। तो नहीं, हम शिवाजी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं। जब आक्रांताओं की बात करेंगे आप, तो उसमें अंग्रेजों को तो डालना पड़ेगा, उनके बिना डाले बिना आक्रांताओं की लिस्ट तो पूरी नहीं होगी। अब अंग्रेजों की बात हम करेंगे और अंग्रेजों की दलाली करने वालों की बात करेंगे तो भाजपा के लोग बुरा मान जाएंगे। हाँ, अरे कैसे बोल दिए, ये कैसे दलाल बोल दिए। अभी 10 दिन या 15 दिन हुआ होगा, बलिया में जो महाराजा सुहेल देव वंशज बताते हैं, उन्हीं के एक सेक्टर प्रभारी थे, उनके ऊपर एसडीएम का पेशकार गाड़ी चढ़ा दिया। और उसके बाद उनकी व्यथा मैंने सुन रहा था, महाराजा सुहेल देव का वंशज पीला गमछा वाले, दरोगा हमको पाटा से हमारे गाटा पे मारा, पखाना में बंद करके, वो पखाना वाले रूम में बंद करके। ये सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव के वंशज की कहानी बता रहा हूँ। और उसके बाद सुहेल देव महाराजा के जो वंशज ओम प्रकाश राजभर जी अपने आप को बनते हैं, उनका लड़का आया पीसी का, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, आंदोलन कर देंगे। अरे जब अपना मान सम्मान सब कुछ गिरवी रख दिए हो यार, तो क्या तुम कर दोगे? जब सब कुछ आप बेच दिए हो भाजपा सरकार को, तो आप क्या बात अशोक जी, ठीक है, तो महाराजा सुहेल देव को लेकर के चिंता ना करेंगे लोग जी। ठीक जी, मैं इस बात के बड़ा खिलाफ रहता हूं, जो यही बात अभी हाजी नाजिम कर रहे थे, वो अशोक जी उसको ले आए। ये परिवारवादी सोच से बाहर निकलो मित्र। आपके किसी वंश में, किसी पीढ़ी में बाबर आए होंगे, आज तो आप रिक्शा चला रहे हो यार, तो आपका मूल्यांकन रिक्शे वाले की तरह से होगा, बाबर की तरह से कैसे कर लेंगे? और बाबर के इससे हम घृणा करते हैं, इसलिए आपको मारेंगे भी नहीं। क्या आप रिक्शा चला रहे हो, बाबर के वंश के हो, बोले इधर आओ 2 लगाए, नहीं, हम ये भी नहीं करेंगे। लेकिन बाबर के नाम पर आपको मूंगफली खाने के लिए दे, ये भी नहीं करेंगे। सुहेल देव महाराज का कौन वंशज है? वंशज की कंसेप्ट क्या होता है? पराक्रम सुहेल देव जी ने किया, उनका सम्मान है। इसका मतलब तो हो गया समाजवादी पार्टी में जो भी आदमी वो कायम डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान है। ये तो नहीं चलेगा ना अशोक जी, जैसा कर्म करोगे वैसे सम्मान मिलेगा। दावा करते हैं
नहीं, वैसा सम्मान मिलेगा जैसा कर्म करोगे। प्रकाश राजभर दावा अरे भाई, कोई कहे गलत काम करोगे लठियाए भी जाओगे, डंडियाए भी जाओगे, पाखाना में बंद भी किए जाओगे, इसमें क्या समस्या है भैया? जैसा कर्म करोगे वैसा डंडा और प्रसाद मिलेगा, इसमें क्या समस्या है? इसमें सुहेल देव जी का कद कहीं कम हो गया क्या मेरे भाई? नहीं ना। क्या गांधी जी के नाती पोते गांधी हुए? नहीं ना। हाजी नाजिम अभी पैरवी कर रहे थे कि मुगलों के नाते रिश्तेदारों को भी तो कुछ मलाई मिलनी चाहिए। अरे उनके कर्म थे, रिक्शा चला रहे, सब चलाने दीजिए। मैं समझ, ये परिवारवादी सोच है कि हमारे बाबा वो थे। अरे बाबा थे, तुम क्या हो यार? बोले हम गिरे काटो तो जेल जाओ। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और शानदार और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।